माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण माह जब प्रारंभ होगा तो उसके ठीक एक दिन पहले चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। और इस बार ग्रहण की जो स्थिति बनी है वो लगातार 3 ग्रहण हो रहे हैं। यानी पहला जो चंद्र ग्रहण था वह 5 जून को हुआ, उसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ और उसके बाद जो चंद्र ग्रहण होगा वह 5 जुलाई को होगा। यानी लगातार 3 ग्रहण की जो स्थिति बनी है उसके कारण जो है कई प्रकार के व्यापक प्रभाव देश दुनिया में तथा ब्रह्मांड में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ब्रह्मांड में जब भी कोई घटनाक्रम घटित होता है तो पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव अवश्य ही होता है। कहा गया है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का प्रभाव पिंड के ऊपर यानी शरीर के ऊपर अवश्य ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब ग्रहण होता है उस दौरान हमें कई प्रकार के नियम पालन करने होते हैं, कई प्रकार की सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। तो आखिर सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि ग्रहण होता क्यों है। ग्रहण की जो प्राचीन कथा है उसके अनुसार समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी तथा समुद्र से जो अमृत प्राप्त हुआ था धन्वंतरी भगवान उस अमृत कलश को लेकर के आए थे और देवता तथा दानवों के बीच में विवाद चल रहा था। दोनों अमृत पान करने के लिए जो है झगड़ रहे थे और उनका झगड़ा सुलझाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप अवतार लेकर के आते हैं और देवताओं तथा दानवों के बीच में सुलह करवाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि दोनों अलग अलग पंक्ति में बैठ जाइए। एक पंक्ति में उन्होंने देवताओं को बिठाया तथा दूसरी पंक्ति में दानवों को बिठा दिया और क्रमशः अमृत का बंटवारा करना प्रारंभ करते हैं। और उसी समय जब देवताओं की पंक्ति में भगवान मोहिनी स्वरूप नारायण अमृत बांट रहे थे तो देवताओं की पंक्ति में राहु नामक दैत्य आकर के बैठ जाता है और वह राहु छल कपट से अमृत का पान कर लेता है, अमृत पी लेता है। और जैसे ही वह अमृत पीता है तो सूर्य और चंद्रमा तत्काल उसकी शिकायत भगवान नारायण से कर देते हैं और भगवान नारायण अपना सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं। क्योंकि वह अमृत पी चुका है, 2 भाग हो गए हैं, इसलिए एक भाग का नाम हुआ राहु और दूसरे का नाम हुआ केतु। क्योंकि भगवान ने उनको जो है उस समय क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि अभी तक 7 ग्रह है, इसके बाद 9 ग्रह हो जाएंगे। इस प्रकार जो है राहु और केतु का 9 ग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ। चूंकि सूर्य और चंद्रमा के कारण राहु और केतु की यह गति हुई है, इसलिए राहु ने निश्चय कर लिया कि सूर्य और चंद्रमा तुमको हम समय समय पर ग्रसित करते रहेंगे। इसी कारण से अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। और ग्रहण की स्थिति का मतलब यह है कि जब राहु और केतु सूर्य या चंद्रमा को ग्रसित करते हैं उस स्थिति को ग्रहण कहा जाता है। लेकिन कई बार एक ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि वह राहु और केतु सूर्य चंद्रमा को ग्रसित नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उसे ग्रहण के रूप में देखा जाता है। और यही स्थिति 5 जुलाई 2020 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन बन रही है और इस दिन धनु राशि तथा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में एक ग्रहण होने जा रहा है और उस ग्रहण का नाम रहेगा उपछाया चंद्र ग्रहण या माध्य चंद्र ग्रहण। और इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की जो छाया होगी वह हल्के से जो है मटमेला होगा। और इस ग्रहण में खास बात यह रहेगी कि राहु और केतु इसमें जो है चंद्रमा को ग्रसित नहीं करेंगे। जब चंद्रमा को ग्रसित नहीं करेंगे तो इसे उपछाया ग्रहण कहा जाएगा या फिर इसको माध्य चंद्र ग्रहण भी कहा जा सकता है। लेकिन ब्रह्मांड में कोई घटना यदि घटित होती है तो उसका पृथ्वी के ऊपर अवश्य ही प्रभाव होता है। जैसे कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है या कोई ग्रह जो है इधर से उधर स्थान को परिवर्तन करता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी वासियों के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उसका असर कुछ न कुछ अवश्य ही होता है। जब यह ग्रहण होगा तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 5 जुलाई 2020 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के दिन श्रावण माह के ठीक एक दिन पहले यह उपछाया चंद्र ग्रहण होगा
और यह चंद्र ग्रहण जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, रूस, चीन, मंगोलिया व भारत के सभी पड़ोसी देशों को छोड़ करके संपूर्ण विश्व में यह दिखाई देगा। और यह ग्रहण जो दिखाई देगा उसका समय रहेगा सुबह ठीक 8:35 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा तथा दोपहर 11:35 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यानी रविवार के दिन सुबह 8:35 से लेकर के 11:35 तक यह ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश और अन्य कई देशों में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसलिए जहां पर ग्रहण दिखता है वहां पर सूतक का पालन करना होता है, वहां पर ग्रहण के नियम पालन करना आवश्यक होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई घटना हो रही है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को वैसे तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर रखें ताकि किसी भी प्रकार का कोई खतरा उनके होने वाले बच्चे के ऊपर न हो। इसलिए सावधानी के रूप में वो ध्यान रखें कि सुबह 8:35 से लेकर के 11:35 के बीच में खुले मैदान में उनको नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कैंची, चाकू, छुरी, सुई इत्यादि वस्तुओं का उपयोग करने से उनको बचना चाहिए। यदि ग्रहण से अपने बच्चे की रक्षा करनी चाहती है तो उनको अपने साथ एक नारियल रखना चाहिए या तुलसी पत्र या कुशा भी रख सकते हैं। लेकिन यह ग्रहण जो है 12 राशियों के ऊपर भी अलग अलग प्रभाव अपना दिखाएगा। तो 12 राशियों के ऊपर चूंकि ब्रह्मांड में एक घटना हो रही है, इसलिए 12 राशि के ऊपर इसका थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन मंदिरों के पट इस दौरान बंद नहीं होंगे तथा इस दौरान सूतक का जो है पालन करना भी अनिवार्य नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहण का असर भारत में नहीं हो रहा है। और इसके अलावा यह जो ग्रहण है यह उपछाया चंद्र ग्रहण है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु या अन्य ग्रंथों में या प्रमुख पंचांगों में इस ग्रहण के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं दी है। वह इसलिए नहीं दी है क्योंकि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है, यह माध्य चंद्र ग्रहण है और ऐसा ग्रहण किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव विशेष नहीं छोड़ता है। लेकिन ब्रह्मांड में जो घटना होती है उसका मनुष्य के ऊपर अवश्य ही प्रभाव होता है तथा 12 राशि वालों के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस ग्रहण के कारण चूंकि सावन माह के ठीक एक दिन पहले हो रहा है और सोमवार यानी 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो जाएगा, सभी भक्तजन, माताएं, बहनें सोमवार का व्रत रख के श्रावण माह का शुभारंभ करेंगे। तो भोले बाबा की कृपा यदि आपको प्राप्त करनी है तो आपको सावन माह में उनका विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। क्योंकि सावन माह के ठीक एक दिन पहले यह ग्रहण हो रहा है, तो भोले बाबा की कृपा इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। तो यह ग्रहण जो है विशेष रूप से इन राशियों के लिए प्रभावकारी होगा। तो 12 राशि के ऊपर इस ग्रहण का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है इस ग्रहण के कारण जो है उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भाग्योन्नति हो सकती है, उनके भाग्य में जो अभी तक रुकावटें उत्पन्न हो रही है वो समाप्त हो जाएगी, कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी और जो काम उनके द्वारा पिछले दिनों से शुरू किए गए हैं उसमें भी उनको लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को इस ग्रहण के कारण थोड़ा बहुत तनाव उत्पन्न हो सकता है, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। और मिथुन राशि वालों की यदि हम बात करें तो उनको इस ग्रहण से लाभ की प्राप्ति होगी, पदोन्नति उनको मिल सकती है। इसके अलावा उनकी जो है आमदनी बढ़ सकती है, आय के स्रोत एक से अधिक उनके हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के शत्रु जो है समाप्त होंगे तथा उनके रोगों का अंत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की संतान की उन्नति होने वाली है, संतान के लिए सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि संतान के विवाह का अभी तक योग नहीं बन पाया है तो उनकी संतान के विवाह का या घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का योग बन सकता है। इसके अलावा कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि वालों को तनाव और परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। और इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को पदोन्नति होगी, नए काम शुरू होंगे, आमदनी इनकी बढ़ने वाली है। इसके अलावा धन लाभ का अच्छा संयोग इनके साथ बनने वाला है।
अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। कर्ज की स्थिति इनकी समाप्त हो सकती है। धन लाभ इनको हो सकता है। अनायास अचानक इनको कहीं से भी बड़ा फायदा होने का योग बनेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को कार्य की अधिकता रहेगी। मानसिक तनाव और दबाव भी इनके ऊपर उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि धनु राशि में ही यह ग्रहण होने वाला है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को खर्च की अधिकता रहेगी और इनको पैसों की बचत करने के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को इस ग्रहण से धन लाभ होगा और प्रचुर मात्रा में इनको धन लाभ के साथ साथ मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा का योग बन सकता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जो व्यक्ति है उनको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। नया पद उनको प्राप्त हो सकता है और जो काम वो अभी तक कर रहे हैं उसमें यदि अभी तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है तो इस ग्रहण के बाद उनको सफलता मिलने का उत्तम योग बन रहा है। अब यदि 12 राशि वाले इस ग्रहण से और भी अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार उपाय करना चाहिए। मेष राशि वाले व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल अवश्य चढ़ा दे और वृषभ राशि वाले व्यक्ति जो है शंकर जी के मंदिर में एक मुट्ठी चावल अर्पण कर दे। मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है वो भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दे। वहीं कर्क राशि वाले जो व्यक्ति है वह अपने साथ जो है कोई भी चांदी की वस्तु अवश्य रखे। चांदी की अंगूठी, चांदी का घुंघरू या कोई भी चांदी की वस्तु कल के दिन अपने साथ अवश्य रखे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है वो मां दुर्गा के मंदिर में सिंदूर का अर्पण कर दे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो व्यक्ति है वो भगवान हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर दे। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो व्यक्ति है वह भगवान शंकर जी को जो है मीठा दही का अर्पण कर देंगे तो उनके जीवन में अधिक प्रगति होगी। और अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति है वो मां जगदंबा को लाल रंग का एक फूल चढ़ा दे। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो व्यक्ति है वह भगवान विष्णु जी को पीले फल का अर्पण कर दे। और अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो व्यक्ति है वो भगवान शंकर जी को कच्चे दूध में काले तिल रख करके चढ़ा देंगे तो उनको उत्तम फल की प्राप्ति हो सकेगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति है वो भगवान गणेश जी को जो है बेसन से बनी कोई भी मिठाई चढ़ा देंगे तो उनके लिए अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जो व्यक्ति है वो पीला चंदन भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे तो उनके लिए यह ग्रहण और भी शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। ये उपाय जो राशिवार हमने आपको बताए हैं यह ग्रहण समाप्ति के बाद दोपहर 11:35 के बाद में आपको करना चाहिए, जिससे ग्रहण का जो है शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई नियम पालन करने की, डरने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपके घर में यदि पूर्णिमा की कथा होती है तो आप पूरे दिन पूजन पाठ, पूजन अर्चन निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भी मनाया जाएगा, तो आप गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है वो भी आप निश्चिंत होकर के अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। यानी पूरा दिन पूजा पाठ अर्चना के लिए अत्यंत शुभ है। ग्रहण का कोई भी सूतक नियम पालन करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।